नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात 10 बजे की 4 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात बजट पर महामंथन की। इसके साथ ही बात होगी हेरिटेज में प्रेशर पॉलिटिक्स की। निर्दलियों के बाद अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही बात होगी गौ तस्करों पर कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 250 गौवंशों को मुक्त करवाया है। इसके बाद बात झालाना सफारी की, जो आज से महंगी हो गई है। इन तमाम खबरों पर करेगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले बात टॉप 10 महानगर की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज केंद्र सरकार जल्दी स्कूलों को दोबारा से खोलने पर एडवाइजरी जारी कर सकती है। केंद्र की ओर से कोरोना से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑफलाइन कक्षाओं के लिए स्कूलों को क्रमबद्ध तरीके से खोलने के वास्ते एक मॉडल पर काम कर रही है। देश में 24 घंटे में 2,51,209 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 627 मौतें हुई हैं, जबकि 3,47,443 से रिकवरी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक फर्नीचर शोरूम में देर रात भीषण आग लग गई। भिवंडी इलाके के सोमारस चामुंडा कॉम्प्लेक्स में लगी आग पास के 3 और गोदाम में फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में 10 जवानों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को बलूचिस्तान के कीच जिले में एक सुरक्षा जांच चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। इस हमले में 10 जवान मारे गए। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती विवाद पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया। वहीं खान सर बिहार बंद में हिस्सा नहीं लेंगे और उन्होंने छात्रों से प्रोटेस्ट न करने की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। रैली दरअसल एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का समापन है और हर साल 28 जनवरी को आयोजित की जाती है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज दक्षिणी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना टीकाकरण को लेकर भी जानकारी लेंगे। इससे पहले 25 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बैठक की थी। उत्तराखंड में आज से राजनीतिक दलों के बीच चुनाव प्रचार की जंग छिड़ने वाली है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग जाएंगे। वो रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। शाह आज सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। यहाँ वो रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के शाहजहांपुर में घर घर दस्तक देंगे। इस दौरान जेपी नड्डा शाहजहांपुर में संगठन के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम के चेहरे को लेकर चल रहा विवाद जल्द खत्म हो जाएगा। कांग्रेस आलाकमान की ओर से नाम लगभग तय किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि चुनाव में किसी तरह के नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान 10 दिनों के अंदर किया जा सकता है। और बड़ी खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में सर्राफा दुकान में लाखों की चोरी। सुबह दुकान से लाखों का माल पार। दुकान के पास मंदिर में पूजा हो रही थी। गार्ड के जाते ही 10 लाख का चांदी और सोना 10 लाख की कीमत का चांदी और सोना चोर ले उड़े। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। 3 चोर चोरी करते हुए देखे जा रहे हैं सीसीटीवी में। बड़ा मंदिर इलाके में चोरी की वारदात की गई। चोरों की तलाश में भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। चोरों की तलाश में भीमगंज थाना पुलिस जुट गई है। मनीष शर्मा मेरे सहयोगी भीलवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, मामला क्या पूरा और पुलिस क्या कर रही है? जी, बताना चाहूंगा, भीलवाड़ा में एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है चोरों ने। आज अल सुबह 5 बजे जब मंदिर में बड़ा जो मंदिर क्षेत्र है वहां पर पूजा हो रही थी मंदिर में ही, और पास की ही दुकान में चोर जो है शटर उठा करके जवाहरात जो व्यापारी हैं उसके यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और लगभग 10 लाख का यहाँ से जो माल है वो पार करके ले जाते हैं। पुलिस से जब जानकारी मिली तो बताया गया कि अब तक 10 किलो चांदी और कुछ ग्राम सोना जो है वो यहाँ से चोर ले उड़े हैं। फिलहाल भीमगंज थाना पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो दुकान के मालिक थे उन्होंने गार्ड भी रखा हुआ था, लेकिन सुबह उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद गार्ड अपने घर के लिए रवानगी ले चुका था और जिसके जाने के लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर ही चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है।
पुलिस ने आसपास के जो सीसीटीवी है उनको खंगाला, तो उसमें 3 लोग जो हैं वो संदिग्ध पाए गए। फिलहाल जो भीमगंज थाना पुलिस है वो तीनों आरोपियों को पकड़ने की तलाश में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जो मंदिर में आए थे लोग बाग उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आपने किसी संदिग्ध को ऐसा कुछ देखा था क्या, या कोई ना कोई क्लू जो पुलिस को मिल जाए तो उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है फिलहाल। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। और खबर भरतपुर से। भरतपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। जीपीएस की मदद से ट्रक को भी पकड़ा। इनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। एक गौ तस्कर हालांकि भागने में कामयाब रहा। ट्रक से पुलिस ने 250 गौवंश को मुक्त करवाया। हाईकोर्ट में जल्द शुरू हो सकती है फिजिकल पैरवी। कल हाईकोर्ट कार्यकारिणी ने प्रस्ताव भेजा था। सुनवाई के लिए हाइब्रिड फार्मूले का प्रस्ताव भेजा गया था। फिजिकल और वर्चुअल दोनों से सुनवाई के विकल्प होंगे। 5 जनवरी से हाईकोर्ट में फिजिकल पैरवी बंद है, तो जल्दी फिजिकल पैरवी शुरू हो सकती है हाईकोर्ट में। कल हाईकोर्ट कार्यकारिणी ने इसका प्रस्ताव भेजा था। हाइब्रिड फार्मूले का प्रस्ताव भेजा गया था सुनवाई के लिए। फिजिकल और वर्चुअल दोनों से सुनवाई के विकल्प होंगे। बता दें आपको 5 जनवरी से हाईकोर्ट में फिजिकल पैरवी बंद है। जल्द शुरू हो सकती है फिजिकल पैरवी हाईकोर्ट में। कोरोना को ध्यान में रखते हुए, कोविड को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया था, लेकिन अब फिर से हाईकोर्ट कार्यकारिणी ने प्रस्ताव भेजा है। सुनवाई के लिए हाइब्रिड फॉर्मूले का प्रस्ताव भेजा था और अब कहा जा रहा है, जो खबर आ रही है कि 5 जनवरी से जो हाईकोर्ट में फिजिकल पैरवी बंद है वो अब जल्द शुरू हो सकती है और फिजिकल और वर्चुअल दोनों ही तरीके से सुनवाई के विकल्प होंगे। बड़ी खबर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हेरिटेज नगर निगम में प्रेशर पॉलिटिक्स। कांग्रेस पार्षदों ने भी खोला मोर्चा। समितियों का ऐलान नहीं होने से नाराज हैं पार्षद। कांग्रेस पार्षदों के साथ साथ निर्दलीय भी नाराज हैं। पार्षदों की आज बैठक में अगला फैसला होगा। नए चेहरे को मौका देने की उठ सकती है मांग। हेरिटेज नगर निगम में प्रेशर पॉलिटिक्स। समितियों का ऐलान नहीं होने से नाराज हैं पार्षद। मोर्चा खोल दिया है पार्षदों ने। कांग्रेस पार्षदों के साथ साथ निर्दलीय भी नाराज। आज बैठक होगी इनकी और इस बैठक में अगला फैसला होगा। नए चेहरे को मौका देने की मांग की जा सकती है इस बैठक में। क्या ये पूरा मामला है और क्या आगे इनकी रणनीति रहने वाली है, जान लेते मेरे सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्षद, क्यों नाराज हैं और क्या इनकी आगे की रणनीति? देखिए सुमित, बिल्कुल ये जो कांग्रेस के पार्षद हैं और तमाम जो निर्दलीय पार्षद हैं, ये इस बात को लेकर के नाराज हैं कि इन्हें आश्वासन दिया गया था जब मेयरशिप कांग्रेस के हाथ में से जा रही थी, जब कांग्रेस को अपना मेयर बनाना था चुनाव में 1.5 साल पहले, तब ये आश्वासन दिया गया था कि उन्हें समिति का चेयरमैन बनाया जाएगा, उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा, उनकी बात को नगर निगम जो है वो प्रभावी तरीके से उनके इलाके में काम करेगा। लेकिन इनमें से किसी भी मांग पूरा नहीं होने के चलते और शहर की सफाई व्यवस्था का हाल तो सभी लोगों के सामने है। कई ऐसे मामले जिनको लेकर के पार्षद रोजाना जनता की खरी खोटी सुनते हैं, तो ऐसे में ये परेशान पार्षद अब करें तो करें क्या। इनके पास रास्ता यही है कि दबाव की राजनीति की जाए ताकि चेयरमैनशिप हो तो हो, नहीं तो मेयर का चेहरा ही बदला जाए। तो ऐसे में कांग्रेस के 35 से 40 पार्षद एकजुट हो चुके हैं। निर्दलीय पार्षदों से भी संपर्क साधा जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है वो भी सक्रिय हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो नगर निगम जो हेरिटेज के अंदर जो मेयरशिप है वो कांग्रेस को निर्दलीय के सहारे मिली है। और अगर निर्दलीयों का खेमा अपना खेमा बदलता है और वो बीजेपी की तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को के लिए एक बड़ी पटखनी होगी और बीजेपी यहाँ पर अपना मेयर बना सकती है।
लेकिन फिलहाल इस तरह के हालात नहीं है। फिलहाल जो है जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है एक संभावित बैठक हो सकती है गुप्त स्थान पर, वहां पर ये बैठक में निर्णय लिया जा सकता है कि अगर मुनेश गुर्जर को बदला जाए तो कौन चेहरा होगा। जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें एक अल्पसंख्यक चेहरे का नाम सामने है, एक पढ़ी लिखी अल्पसंख्यक महिला है, वह पार्षद हैं जिन्हें मेयर बनाने की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और विधायक अमीन कागजी और तमाम जो नेता हैं जयपुर शहर के, वो तमाम लोग इस पूरे मसले को लेकर के झंडा परदौर बने हुए हैं और झंडे को उठा रहे हैं। और इन पार्षदों को एकजुट करने में इन विधायकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विधायक भी मेयर के कामकाज को लेकर के कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। विधायक अमीन कागजी ने तो ये भी कह दिया था कि मेरे इलाके में दूसरे विधायक की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। फिलहाल रफीक खान तो चुनावी दौरे से बाहर गए हुए हैं, लेकिन अमीन कागजी और प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। महेश जोशी जो है इस पूरे मसले को शांत करने में जुटे हुए कि किसी तरह से ये मामला शांत हो, लेकिन कमेटियों का ऐलान नहीं होना एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि शहर की सरकार को चलाने के लिए कमेटियों का एक बड़ा योगदान होता है। सफाई सहित जो अन्य कार्य होते हैं जनहित से जुड़े हुए, वो काम बंटते हैं। अभी सारे काम मेयर के पास है, तो ऐसे में सभी पार्षद अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और कई पार्षद तो कई बार जीते हुए, नहीं 5-5, 7-7 बार चुनाव जीते हुए पार्षद भी हैं, मगर उन्हें मेयरशिप नहीं मिली। तो ऐसे में उनका गुस्सा भी अपनी तरफ लाजमी, उनका फ्रस्ट्रेशन भी अपनी तरफ लाजमी कि उन्हें कुर्सी नहीं मिली, तो कम से कम उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिससे वो जनता के बीच में जाकर के अपना चेहरा दिखा सकें, लोगों के काम कर सकें। काम नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, पार्षद परेशान है। तो ऐसे में अब कुल मिलाकर के जो गतिरोध की राजनीति है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स है हेरिटेज नगर निगम में, वो लगातार आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमारी पूरी नजर है, लेकिन हम आपको बता दें गुप्त बैठक जो है वो अब से कुछ देर बाद एक स्थान पर शुरू होने जा रही है, जहां पर पार्षदों से राय ली जाएगी कि क्या वो मुनेश गुर्जर को ही मेयर रखना चाहते हैं या कोई नई मेयर, तो उनसे वहां पर नाम भी लिए जा सकते हैं। तो अब अपडेट का इंतजार है हमें भी कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम जो है वो लगातार हर घंटे बदल रहा है। लेकिन कुल मिला के लबोलुआब यही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो नगर निगम हेरिटेज में अब हावी होती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। लवली वधवा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे कांग्रेस पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया है और निर्दलीय पार्षद भी उनके साथ हैं। कांग्रेस पार्षदों के साथ साथ निर्दलीय भी नाराज नजर आ रहे हैं। समितियों का ऐलान नहीं होने से नाराज ये पार्षद हैं और अब कह रहे हैं नए चेहरे को मौका देने की मांग उठ सकती है। एक बैठक होनी है, अहम बैठक आज, और इस बैठक में अगले कदम की रूपरेखा तैयार की जाएगी, फैसला लिया जा सकता है। पुलिस समीक्षा बैठक का दूसरा दिन आज है। मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। महिला अपराधों पर भी चर्चा होगी। एसपी से 1-to-1 संवाद होगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी पुलिस विभाग की समीक्षा की थी। कानून व्यवस्था पर एक्शन में है सरकार। सीएम ने पुलिस महकमे की समीक्षा बैठक ली थी। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देशित किया था, नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अपराधों की रोकथाम के लिए कानून लाने की तैयारी भी है। आगामी विधानसभा सत्र में कानून लाने की तैयारी के निर्देश, एसओजी की हेल्पलाइन जल्द बनाने के भी निर्देश। मुख्यमंत्री गहलोत ने पुलिस महानिरीक्षकों और अधीक्षकों के साथ वीसी कर कानून का इकबाल बुलंद करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का इकबाल कायम करना पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी है। प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसे मूर्त रूप देना जिला पुलिस अधीक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी प्रदेश में विकास और निवेश की स्थिति कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। ऐसे प्रयास हों कि परिवादी को मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य उच्च स्तर तक नहीं आना पड़े। वहीं प्रदेश में संगठित अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए कानून लाने की भी तैयारी है। और बजट की तैयारी में भी जुट गई है गहलोत सरकार। आज शाम 4 बजे परामर्शदात्री समिति की बैठक होगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बजट को लेकर सुझावों पर चर्चा होगी। सीएमओ कन्वेंशन हॉल और शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेंगे अधिकारी। व्यापार समिति सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बजट की तैयारी में जुटी गहलोत सरकार। शाम 4 बजे परामर्शदात्री समिति की बैठक, सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बैठक होगी। बजट को लेकर सुझावों पर चर्चा होगी। सीएमओ कन्वेंशन हॉल और शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारी रहेंगे। व्यापार समिति सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। राजस्थान बेरोजगारी
एकीकृत महासंघ ने ये मांग की है। भर्ती परीक्षाओं के लिए गैर जमानती कानून बनाने की मांग की है। पेपर लीक के आरोपी को उम्र कैद सजा की भी इन्होंने मांग की है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की मांग की है। 9 फरवरी को विधानसभा का घेराव अब राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ करेगा। बड़ी खबर, रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग अब तेज होती जा रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने ये मांग उठाई है। भर्ती परीक्षाओं के लिए गैर जमानती कानून बनाने की भी मांग की है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने, और कहा है कि 9 फरवरी को विधानसभा का घेराव महासंघ करेगा। रीट को लेकर एक बार फिर प्रदेश में रार जारी है। एसओजी के खुलासे के बाद बीजेपी को एक बार फिर मौका हाथ लगा है। लिहाजा बीजेपी पूरी ताकत से प्रदेश सरकार को घेरने में जुट गई है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रीट पेपर आउट पर संग्राम, बीजेपी का सरकार से सवाल, पेपर लीक में और कितने गुनहगार, रीट लीक्स, सियासत पीक पर। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक हुआ तो प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया, और अब जो खुलासा हुआ है उसके बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। एक बार फिर बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है, सरकार को घेर रही है। बेरोजगारों के साथ न्याय करना हो तो एक ही तरीका है। यदि अशोक गहलोत जी में अब कोई नैतिकता और ईमान बची है तो उनको सीबीआई को ये जांच रीट की परीक्षा की तुरंत सुपुर्द कर देनी चाहिए, ताकि निरपेक्ष तरीके से सच सामने आए कि इसमें बहुत बड़े नाम आने हैं और करोड़ों का घोटाला है और हजारों लोगों को इन्होंने सत्ताधारी दल ने उपकृत किया है। इसलिए मैं पुनः इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करने की मांग करता हूं। पेपर लीक गिरोह में अब एसओजी की अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो गया कि अब इस परीक्षा की पवित्रता बिल्कुल नहीं रही, और न केवल परीक्षा दोबारा होनी चाहिए बल्कि इन सब लोगों को जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में संपत्तियां जब्त की गई इन पेपर माफियाओं की, उस प्रकार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल रीट पेपर 2021 में धांधली की खबरों पर हर दिन नई परतें खुल रही हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच में सामने आया है कि रीट पेपर में 1 करोड़ 22 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। एसओजी ने रीट पेपर लीक गिरोह का किया पर्दाफाश। 1 करोड़ 22 लाख में रीट पेपर की हुई थी डील। जयपुर में शिक्षा संकुल से हुआ था लीक। 25 सितंबर 2021 को पेपर रामकृपाल मीणा ने चोरी की थी। रामकृपाल मीणा के जरिए पेपर उदाराम विश्नोई तक पहुंचा। फिर उदाराम ने भजन लाल विश्नोई को पेपर दिया। रीट लीक्स में अब तक 35 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। फिलहाल एसओजी की एक टीम ने अजमेर के रीट कार्यालय में जांच शुरू कर दी है। रीट ऑफिस में रीट समन्वयक डीपी जारोली से एसओजी की पूछताछ भी लगातार जारी है। हमारे किसी स्तर पर बोर्ड का कहीं भी प्रश्न पत्र केंद्र पर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी हमारी है। जब हमारे पे आरोप लगाता है बोर्ड के आदमी इसमें लिप्त है, बोर्ड का कोई भी आदमी लिप्त नहीं है, और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रश्न पत्र ट्रेजरी पर भेजने तक की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद इस परीक्षा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, और पूरी टीम होती है जिसमें कि 6-7 लोगों का कार्य है। वही प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर भेजते हैं, वही संग्रहण करवाते हैं, वही हमारे यहाँ भेजते हैं। दरअसल एसओजी जांच कर रही है कि आखिर रीट परीक्षा से पहले पेपर कहां और किस तक पहुंचा है। फिलहाल एसओजी की तरफ से पेपर लीक को लेकर आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो रीट को लेकर प्रदेश में रार जारी, राजनीति जोरों पर। एसओजी के खुलासे के बाद बीजेपी को मौका हाथ लगा और बीजेपी अब पूरी ताकत से प्रदेश सरकार को
घेर रही है। सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बीजेपी पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, पेपर लीक हुआ, लेकिन अब आरोपी भी गिरफ्त में है, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। सीबीआई जांच की मांग तो कर रही है बीजेपी, लेकिन अभी लगता नहीं है इतनी जल्दी सीबीआई जांच की मांग उनकी मान ली जाएगी। बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से अब से पहले भी राजस्थान में जो पेपर लीक हुए हैं, चाहे हाईटेक तरीके से नकल करवाई गई हो, और एटीएस एसओजी राजस्थान ने पिछले 3 साल में जितनी भी जो कार्रवाई की है वो अब तक राजस्थान के पूरे इतिहास में इतनी कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित तौर पर रीट परीक्षा मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिकॉर्ड तलब कर लिया है, वहां अधिकारियों से पूछताछ हुई है। एसीबी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि रीट का पेपर जो है लीक हुआ है शिक्षा संकुल से। अब ये पेपर किस स्तर तक गया है, कहां पर गया है, किन किन लोगों के पास ये पेपर पहुंचा है, तो इस पूरे मामले की तफ्तीश अभी भी की जा रही है। एटीएस एसओजी की टीमें लगातार राजस्थान में इस मामले की तफ्तीश के लिए दबिश दे रही है, क्योंकि इस कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखा जा रहा है। जो आरोपी हैं उनके जो तार हैं वो आगे तक जुड़े हुए हैं, एक चैन बनी हुई है, इस पूरी चैन को तोड़ने की कोशिश एटीएस एसओजी कर रही है और इस मामले में कार्रवाई जारी है। हालांकि जो विपक्ष है वो लगातार मांग कर रहा है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई की जांच हो और जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जो जांच एजेंसी है, जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, वो तथ्यों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जैसे जैसे जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि रीट एक बहुत बड़ी परीक्षा थी जिसमें 26 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी दोनों पारियों में बैठे थे और परीक्षा के इंतजाम भी सरकार ने किए थे। तो ये पेपर किस स्तर तक लीक हुआ है इसकी छानबीन अभी भी जारी है। लेकिन बीजेपी को तो विश्वास ही नहीं है एजेंसी की जांच पर। किरोड़ी लाल मीणा भी कह रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ भी कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, एसओजी की जांच पर हमें भरोसा नहीं है, एसओजी तो सबूत मिटा देगी। बिल्कुल, देखिए सुमित, ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक एजेंडा इन्होंने जो विपक्षी दल है उन्होंने बनाया हुआ है, और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जांच एजेंसी ऐसा नहीं है। अब से पहले भी जब कोई बड़ी ऐसी कोई चूक हुई है तो रद्द भी हुई है, और संभवतः सरकार भी इस दिशा में जो जांच एजेंसियों से लगातार रिपोर्ट ले रही है। और आगे अगर पेपर, चूंकि युवाओं के भविष्य का मामला है, तो निश्चित तौर पर सरकार इस दिशा में कोई कठोर कदम उठा सकती है। लेकिन सबसे पहले ये देखना जरूरी है, क्योंकि जो गिरोह सक्रिय हैं, जो गैंगस्टर सक्रिय हैं, परीक्षा चाहे हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले हों या पेपर लीक करने वाले हों या फर्जी दस्तावेजों से नौकरी लगवाने वाले, इन गिरोहों पर अब शिकंजा कसने लगा है। ये चीज सामने आने लगी है, तो शायद विपक्ष इस चीज को मानता है कि ये प्रकरण अब ज्यादा हुए हैं, जबकि अब सही देखा जाए तो इन पर शिकंजा ज्यादा कसने लगा है। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो रीट पर जारी और राजनीति भी। उदयपुर में बड़ी कार्रवाई एसीबी की, उथरदा सरपंच को ट्रैप किया है। उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, उथरदा सरपंच को किया ट्रैप, 3,500 रुपए लेते किया गिरफ्तार। सरपंच हीना बोर्ड को ट्रैप किया है। पट्टे रजिस्ट्री के नाम पर इसने रिश्वत की डिमांड की थी, रिश्वत में 5,000 रुपए मांगे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये उस वक्त की जब ये एसीबी ने कार्रवाई की, उथरदा सरपंच को ट्रैप किया, 3,500 रुपए की रिश्वत लेते से गिरफ्तार किया। सरपंच हीना बोर्ड नाम बताया जा रहा है जिसे ट्रैप किया है। पट्टे रजिस्ट्री के नाम पर रिश्वत की डिमांड की गई थी। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ये तस्वीरें कार्रवाई के वक्त की। 3,500 रुपए की रिश्वत लेते उथरदा सरपंच को किया, उथरदा सरपंच को ट्रैप किया है। हीना बोर्ड इस सरपंच का नाम बताया जा रहा है। 5,000 रुपए मांगे थे इसने रिश्वत में, जिसमें से 3,500 रुपए की पहली किश्त लेते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। कोरोना की तीसरी लहर में वैक्सीन सबसे बड़ा कवच साबित हुई है। राज्य में 31 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य है और कई जिलों में इसे हासिल भी कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी सुविधाओं तक स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने यह बात एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। आपको प्रदेश का स्वास्थ्य महकमे का चार्ज संभाले हुए
कोरोना के पिछले साल और उससे पहले साल जो लहर आई थी, पहली और दूसरी लहर, उसमें राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन के उभरा था। यहाँ के भीलवाड़ा मॉडल को वर्ल्ड लेवल पर सराहा गया था, उसकी प्रशंसा की गई थी। अभी तीसरी लहर चल रही है और हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन कम है। कितना विभाग तैयार है खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर? देखो, दूसरी लहर से हमने सबक सीखा है। दूसरी लहर में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए विभाग ने और सरकार ने पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद निश्चित रूप से विभाग ने बहुत सराहनीय कार्य किया। वैक्सीनेशन का काम यहाँ हमारे यहाँ कई जिलों में 7-8 जिलों में 100% फर्स्ट डोज हो गया, 80% से ऊपर हमारा एवरेज सेकंड डोज हो गया और निश्चित रूप से कई ज़िले हमारे दोनों डोज 100% कर लिया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने जो अपील की, मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की, उसका असर जनता पर हुआ कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद उसको कोई खतरा नहीं है। अगर कोविड हो भी गया तो उसको कोई खतरा नहीं है, कोई ज़्यादा ओमिक्रॉन से भी कोई खतरा नहीं हुआ ना। निश्चित रूप से तो हमने जो भी तैयारियां की, हमारे ऑक्सीजन का पहले दूसरी लहर में बहुत संकट आया, पूरे देश से हाहाकार मचा ऑक्सीजन के लिए। बाहर से हमको आवंटन किया भारत सरकार ने, उसमें भी भेदभाव किया हमारे साथ। हमने खुद ने, सरकार ने खुद ने 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे, 500 से अधिक हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जो हॉस्पिटलों को हमने सीधे ऑक्सीजन से जोड़ दिए। निश्चित रूप से हमने आईसीयू बेड कम से कम 20,000 बनाए। तो जो भी जनरल बेड थे, वेंटिलेटर थे, सारी जो सुविधाएं जिनका अभाव पिछले समय हम महसूस कर चुके, उन सब कमियों को हमने एक तरह से दूर करके आज सरकार पूरी तरह तैयार है। चाहे दवाइयाँ हो, उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी बहुत कमियाँ आई, सारा स्टॉक आज हमारे पास है। सारी महंगी से महंगी दवाई, चाहे 40,000 का इंजेक्शन भी है, वो भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। सारी दवाइयों का स्टॉक है, सारी व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन का है, डॉक्टर्स का है। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए शनिवार शाम 4:56 पर। 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। 31 जनवरी में अभी 5-6 दिन है। कई जिले हमारे 100% कर चुके हैं। कई जिलों में कोई प्रॉब्लम, जैसे सेकंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच जो गैप है, उस कारण नहीं हो पाएगा। आप ही की सरकार के कुछ मंत्री थे जो आपसे सहमति नहीं रखते थे। आज जब इतने केसेस आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो सख्ती की जानी चाहिए थी? सब मंत्रियों को अपनी बात कहने का अधिकार है मुख्यमंत्री जी का। आगे फैसला मुख्यमंत्री जी जो भी करते हैं, जो भी वो सही ठीक समझते हैं वो करते हैं। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा